0.47 और 7 के ऊपर ये बार है, इसका मतलब है कि ये 7 लगातार आया है। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, ये लगातार 7 आ रहा है, ठीक है, ऐसे है। तो अब मान लेंगे, माना x बराबर 0.477 इस तरह से मान लिया। अब इसमें 10 से गुणा कर लेंगे दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर, और 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक खसक जाएगा दाईं ओर। 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 4.77 इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया समीकरण एक। अब इसी में 100 से गुणा करेंगे। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 4, यहाँ दशमलव के बाद 7 है, हमें दशमलव के बाद 0 लेना है घटाने पर। तो यहाँ पर 0 तभी होगा जब दशमलव के बाद के अंक समान हो दोनों समीकरण में। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 7 है, लेकिन यहाँ इसमें दशमलव के बाद 7 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। तो हमें 7 करना है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक खसकाया है दशमलव, 10 से गुणा करके, अब 2 अंक खसकाएंगे तो फिर दशमलव के बाद 7 मिलेगा। तो इसलिए अब 100 से गुणा करने पर, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, 100 का गुणा इस दोनों पक्षों में करेंगे तो 100 से गुणा करने पर ये दशमलव दाएं और 2 अंक खसक जाएगा, 1 2 47.77 बन गया। तो इसको लिखा 47.77 इस तरह से, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण 2, इस तरह से बन गया। अब इन दोनों समीकरण में 2 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब इसमें घटा देंगे, 2 को पहले लिख के 1 को माइनस कर, तो ये लिखा 100x बराबर 47.77 इस तरह से। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 घटाने से समीकरण 1 लिखेंगे, यहाँ लिखा 10x बराबर 4.77, दशमलव के नीचे दशमलव, अंक के नीचे अंक, ठीक है। फिर अब घटा लेंगे, घटाने पर ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। घटा लेंगे, 100 में से 10 चले गए, बचे 90x। इसी तरह से ये दशमलव के बाद 7 है, तो 7 से 7 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 आ रहा है, इसका कोई मान नहीं है। 47 में से 4 घट गए, तो 47 में से 4 घटा देंगे, बचेंगे 43, ठीक है। इस तरह से हुआ 43। अब x बराबर हो जाएगा 43/90। अब 43 किसी संख्या से नहीं कटेगा अपने सिवा, ठीक है। तो अब इसको हल नहीं कर सकते, अगर कटता होता तो इसको और 90 को दोनों को काट देते, अब नहीं कटेगा। तो x बराबर आया 43/90, यही एक ये परिमेय संख्या हो गई।